नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक। ये तो अन्याय है शुभंकर मिश्रा जी। आप जो सवाल मनीष कश्यप से पूछ रहे हैं वही सवाल आपको बड़े नेताओं से भी पूछना चाहिए, पर वहाँ पर आप भी खामोश हो जाते हैं। और आपकी यही खामोशी लोगों को ये जताती है या ये बताती है कि आप भी सत्ता में बैठे लोगों की तरफ ही बोलते हैं, क्योंकि आप जितना मुखर होके और जितने कड़वे सवाल मनीष कश्यप से पूछें वही सवाल आप अन्य बड़े नेताओं से नहीं पूछते। वैसे भी मनीष कश्यप ने एक गलती की थी बीजेपी ज्वाइन करके, जो उन्हें ज़िंदगी भर खलने वाला है। इसी के चलते वो अपना मान सम्मान और यहाँ तक कि अपना एक बना बनाया चैनल वो भी गवा बैठते हैं। दोस्तों, ये इंटरव्यू उस समय का है जब मनीष कश्यप बीजेपी ज्वाइन किए थे, परंतु आज वो पलटू राम की तरह फिर से पलट चुके हैं और जनसुराज ज्वाइन कर चुके हैं। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं कि शुभंकर मिश्रा ने उस वक्त मनीष कश्यप से कितने कड़वे सवाल पूछे थे और इस पर मनीष कश्यप ने क्या जवाब दिया था। रामचंद्र कहे गए सियासत से ऐसा कलयुग आएगा कि जो बिहार को बदलने निकला था, गुरु एक रोज वही बदल जाएगा। स्वागत है बीजेपी नेता मनीष कश्यप का। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी बकचोद। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि रामायण के चौपाई से आपने शुरुआत किया, लेकिन रामचंद्र जी कहे गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, बिहार को बदलने निकला था मनीष, बिहार को बदल के ही दम लेगा। ये मैं वादा करता हूं। और मैं जब तक बिहार रास्ते पे नहीं आ जाएगा तब तक मनीष रुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं, अपना काम ईमानदारी से करता रहेगा। मनीष तो फिल्मी वाला हो गया ना, जो पब्लिक का सवाल है। हम आज सुने से आज इस पॉडकास्ट, मुझे पता है इस पॉडकास्ट सुन तो लीजिए ना महाराज, नेता लोग का दिक्कत होता है। अब आप नेता है, हम समझ रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि आज जो ये इंटरव्यू हम कर रहे हैं दोबारा कुछ महीने के अंदर में, उसका रीजन ये है कि अब आपकी छवि बदली है। पहले आप जब आए थे आप एक यूट्यूबर थे, इस बार जब आप आए हैं बीजेपी के नेता है और नेता से जनता सवाल पूछती है, वैसे ही जैसे मनीष कश्यप नेताओं से पूछते थे। तो आज हमारा इंटरव्यू लोगों के उस पे है, और जो आपने कहा कि जब तक बिहार नहीं बदलेगा तब तक मनीष रुकेगा नहीं, थमेगा नहीं, ये वो कई चीजें। अब एक सवाल लोगों के मन में बहुत ज्यादा है, सबसे कॉमन सवाल, जो सबसे पहले वही शुरुआत करते हैं कि मनीष कश्यप का बीजेपी में जाना जरूरी था या उनका मजबूरी था? क्योंकि मनीष ने सपना दिखाया था कि 5 साल हम कहीं मिलेंगे नहीं। मनीष कश्यप के साथ ऐसी मां लोग का वीडियो आ रहा था कि जब मनीष को चुनाव जिता लेंगे तभी छठ व्रत करेंगे, तब तक ब्रेक ले लेंगे। बहुत सारी माताएं बहनें, बहुत सारे लोग इमोशंस जुड़े हुए थे। अब वो लोग कहते हैं कि यार हम थोड़ा अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। नहीं, देखिए, कोई माँ ऐसा नहीं कह रही है कि ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, लेकिन मेरे कुछ समर्थक हैं जो मेरे से चंपारण में नाराज हुए, जिनको ये उम्मीद था कि मनीष कश्यप चुनाव जीतेंगे और हमारे समस्याओं का समाधान हमारे लिए, हमारे सोसाइटी के लिए और बिहार के लिए लड़ेंगे। मैं उन लोगों से वादा करना चाहता हूं कि मैं ऐसा नहीं है कि मैं चुनाव से पीछे भाग गया हूं। हां, यह बात सही है कि मैं 2024 का चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, लेकिन मनीष कश्यप चुनाव लड़ेगा जरूर और उन लोगों के उम्मीदों पे खरा उतरेगा जरूर जो लोग ये सोचते थे कि मनीष जो है बिहार को बदलेगा। यह मैं वादा करता हूं। और हां, मैंने कोई ब्रेक नहीं लिया है, मैंने कोई अपना रास्ता नहीं बदला है, मैंने कोई अपना तरीका नहीं बदला है और ना ही मैंने अपना चरित्र बदला है। ये क्या है? अच्छा, बीजेपी में क्या अच्छा लगा जो बीजेपी गए? लोकतांत्रिक पार्टी है, बोलने की आजादी है। आज मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं, मैं अपने दिल की बात कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता, मैं अपनी दिल की बात नहीं कर पाता। एक आरोप लग रहा है आप पर, जो आपने पढ़ा हुआ कमेंट सेक्शन में, आप भी लगातार क्लैरिफाई कर रहे हैं अलग अलग वीडियोस में। कई लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि मनीष कश्यप ने डील कर लिया। नहीं, कि बढ़िया बढ़िया, एक सेकंड सवाल सुन लीजिए महाराज। नेता वाला गुण अभी 2-4 दिन रुक के निकालिए। अभी चुनाव लड़ेगा तब बढ़िया प्रवक्ता करेगा, पॉडकास्ट में तो आराम से बतियाएंगे। आरोप आप पर ये लग रहा है कि मनीष कश्यप ने बीजेपी से डील कर लिया है, दबा के पैसा मिला है। पिछली बार आए थे, बाल वाल पका था, आपकी देखिए बढ़िया हेयर स्टाइल कटवा लिया है, ट्रिम हो गई है, सब एकदम ट्रिम है, कुर्ता बढ़िया एकदम प्रेस है। पिछली बार आए थे लेकिन लाल लाल शर्ट थी, पसीने में भीगी हुई, आज पक्की दाढ़ी, आज पक्का बाल, अब थोड़ा जवान भी लगने लगे हैं, फेशियल वेशियल सब करवा लिए, बढ़िया पैसा पाए। अच्छा, देखिए, फेशियल कराया हूं, साफ सुथरा तो लग रहा है। तो पहले स्टाइल तो अच्छा है, नहीं, विराट कोहली टाइप कटवा। नहीं, पहले भी इसी हेयर स्टाइल में छोटा छोटा बाल में मैं रहता था, सफेद था। और मगर क्यों? ये जो कुर्ता पैजामा है, ये तो इस पे तो मेरा बहुत सारा फोटो वायरल हुआ है, वहां पे भी आपको डिस्प्ले पे चलता हुआ दिखाई। कलर अलग करवाए? कलर तो मेरी माँ बहुत पहले से कहती थी। उनका कहने का मतलब ये रहता था, मकसद ये रहता था कि इसका उम्र ज्यादा दिखता है, इसका शादी कराना है किसी भी हाल में। जब कभी मैं गांव में देखिए, ये देखिए, ये कुर्ता पैजामा दिख रहा है, ये जो है आज से 6 साल पहले का, 7 साल पहले का, 6 साल पहले का है। तो मतलब मकसद वही था? नहीं, यही आने का बीजेपी नहीं, बीजेपी में आने का मकसद भगवा ही दिल में था। नहीं, भगवा ही दिल में, पत्रकारिता करते, भगवा ही दिल में था। मैं पत्रकार था ही नहीं। मैंने पिछले इंटरव्यू में भी आपको बोला था मैं यूट्यूबर था। तब तो चुनाव लड़ने की इच्छा थी? किस समय?
आपको पता है महाराज आपके कितने समर्थक हाँ। जब पहली बार आप पर हमने वीडियो बनाया, आप तो एक सवाल का जवाब कंप्लीट होने सुनिए नहीं तो दे रहे हैं। आप पहली, दूसरा सवाल पहली पूछ बार रहे जब हैं। हमने आप पे वीडियो बनाया हाँ। और हमने लिखा कि देखिए, कौन है यूट्यूबर आप मनीष, बॉलर है कि बैट्समैन? पहले क्लियर कर सुनिए ना महाराज, आप इतना बाउंसर मारते हैं। पहली बार जब हमने वीडियो बनाया लिखा कौन है यूट्यूबर मनीष कश्यप, हाँ। तो हजारों लोग हम पर नाराज हो गए। हाँ। कहा कि अगर कोई लड़का YouTube के जरिए जर्नलिज्म कर रहा है हाँ। तो आप उससे पत्रकार क्यों नहीं कहते? फिर पिछली बार आपने क्लियर कर दिया, हाँ। तब चुनाव के आसपास था, लोगों को आहट लग गई थी, तब तो हमने ही पूछ लिया था कि बीजेपी जाएंगे नहीं जाएंगे, आपने कहा था नहीं जाएंगे। आपका तो बयान भी है कि एक ने देश को बर्बाद कर दिया मोदी जी का नाम लेके आपका नहीं नहीं नहीं, ये बात मैंने कभी नहीं कहा है कि मोदी जी ने देश को बर्बाद कर दिया। आप दिखाइए वो बयान। चलिए महाराज, अब आप चाह ही रहे हैं कि हम दिखा ही देते हाँ, दिखाइए। हम दिखा देते हैं। एकदम बिल्कुल दिखाइए। अब देखिए आप ढूंढना शुरू कर अरे दिए। महाराज, अब ढूंढने तो आपको देंगे ना वीडियो। तो का दुश्मनी है आपको मेरे से? राहुल गांधी को क्यों फॉलो करेंगे? करना है तो विवेकानंद सुनिए, मोदी को क्यों फॉलो करेंगे? राहुल गांधी को क्यों फॉलो करेंगे? ये आज का वीडियो नहीं है, ये मुंबई का वीडियो है ये। और हम भगत सिंह को फॉलो करेंगे और- मोदी के चक्कर में, राहुल गांधी के चक्कर में जो है ना, एक देश बेच रहा है, एक देश में कॉमेडी करता है। देखिए ये जो है, वैसे इस इंटरव्यू को देखने के बाद पता चलता है कि मनीष कश्यप का जो उस समय रवैया था वो बिल्कुल बीजेपी से मैच करता था, परंतु उनके हाथ कुछ नहीं आया और ऊपर से उन्होंने अपना बहुत कुछ गवा भी बैठा। अब देखते हैं कि जन सुराज से वह क्या हासिल कर लेते हैं। थोड़ा ही सही, परंतु अब बिहार की जनता जागरूक हो चुकी है। ये जाहिल नेताओं को लगता है कि बिहार की जनता मूर्ख है, परंतु इस बार उन्हें पता चलेगा कि मूर्ख कौन है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस बार बिहार में किसकी सरकार बनने वाली है? बीजेपी की, जनसुराज की, या फिर इंडिया अलायंस की? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा और चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।